Hello friends, today we will discuss about goodwill. Goodwill is the good name or reputation of a firm. In definition, goodwill is the value of reputation of a firm which enable it to earn higher profit in comparison to another firm in same trade. यानी गुडविल क्या है? एक कैपेसिटी है, एक प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की पावर है जो आपकी कंसर्न को दूसरी कंसर्न से, जो सेम ट्रेड में है, दूसरी कंसर्न से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी देती है. नाउ कम्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. It is an intangible assets. It is a valuable assets. It is helpful in earning excess profit. It is value is liable to constant fluctuation. It is valuable only when the entire business is sold. It is difficult to place an exact value of a goodwill. It is an intangible assets. Intangible assets, it cannot touch and feel, no physical existence. Second one, it is a valuable assets. It having some value which is mentioned or measured in money. It is helpful in earning of excess profit. Goodwill having a power to attract a new customer and bound the old customer. As a result, your turnover increases and increases. Then turnover is increases, then gross profit is also increased and net profit is also increased. So we can say it helpful in earning of excess profit. Its value is liable to constant fluctuation. Goodwill is fluctuate time to time. When your profit is increases, then value of goodwill increases. And when your profit is decline, the value of goodwill is also decline. Next one is the value of valuable only when the entire business is sold. The main value or actual value of goodwill comes out when the entire business is sold, and its importance is also when और वैल्यूबल when entire business is sold. जब आपका सारा बिजनेस सोल्ड आउट होने वाला होता है, जब इंपॉर्टेंस होती है गुडविल की, और तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है. नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू योर इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. सो वी कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट exact value of goodwill. After characteristics, factor affecting value of goodwill. वो फैक्टर जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को फ्लक्चुएट करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस. फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट. देयर आर टू वर्ड्स, कन्वीनियंट एंड प्रोमिनेंट. मतलब कस्टमर इजीली अप्रोच कर सके आपके बिजनेस में, वहां पे आराम से अप्रोचेबल हो, मेन मार्केट में हो, तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस की तरफ, और ज्यादा कस्टमर आपके टर्नओवर को बढ़ाएंगे और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. जितना आपका बिजनेस मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, उतना ही आपकी गुडविल, आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे. As a result, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी. नेक्स्ट, लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, जितना आपका बिजनेस पुराना होगा, उतना ही आप कस्टमर और उसके टेस्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, और जब कस्टमर को अच्छे से समझ पाएंगे तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होंगे. सेटिस्फाइड कस्टमर गिव्स यू मोर प्रॉफिट, मोर टर्नओवर, मोर डिमांड. नेचर ऑफ द गुड्स. नेचर ऑफ द गुड्स, अगर आपकी कंज्यूमेबल गुड्स हैं तो गुडविल इंक्रीज होगी, और अगर आपकी
लग्जरी गुड्स हैं तो गुडविल इंक्रीज इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर गुड्स, आपकी गुडविल इंक्रीज धीरे धीरे होगी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस है बिजनेस करने का, यू आर वेरी स्मूथली रन योर बिजनेस, एज अ रिजल्ट यू इंक्रीज योर बिजनेस इजीली बिकॉज ऑफ यू हैव अ लाइसेंस, देन गुडविल इज इंक्रीजेस। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, firm enjoys the monopolistic market, then it assures that the profit is increases, assured profit is increases. Patents, these rights are also enhance your goodwill. Risk involved, business में जितना risk कम होगा उतना profit कम मिलेगा, जितना आपका रिस्क ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको गुडविल ज्यादा मिलेगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट मींस 1 year profit, then second year profit increases, then third year in comparison to second, third year profit also increases, the trend of profit is increases, then goodwill is also increases. फ्यूचर कंपटीशन, जितना आपके बिजनेस में फ्यूचर कंपटीशन नहीं होगा, जितना कम फ्यूचर कंपटीशन होगा तो अश्योर्ड होगा कि यू गेट मोर प्रॉफिट। फ्यूचर कंपटीशन जब ज्यादा होने लगेगा तो गुडविल पर उसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड, जितनी कैपिटल आप बिजनेस में लगाएंगे गुडविल बिल्डअप होने में उतना ही टाइम लगेगा। जितनी कम गुडविल में आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, यू गॉट सुपर प्रॉफिट, then your goodwill increases gradually.